देखो, आज हम बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म में इससे पहले जो हम लोग जैन धर्म देखा था, जैन धर्म से पहले हम लोगों ने वैदिक काल देखा था। वैदिक काल में हम लोग दो पार्ट देखा था, एक था पूर्व वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में ज्यादा हिंसा नहीं होता था, पर उत्तर वैदिक काल में हिंसाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप जैन धर्म की उत्पत्ति हुई, उसी में बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, ठीक। महात्मा बुद्ध के जीवन पर अगर हम प्रकाश डालें तो उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। बीसी मतलब बिफोर द क्राइस्ट, ठीक है। 563 मतलब सन 1 से 563 साल पहले, आज से 2500 साल पहले, ठीक है। बुद्ध 563 ईस्वी में पैदा हुए। जब वो पैदा हुए तो उस समय बहुत सारी कहानियां हैं, उन सभी कहानियों की हमको चर्चा नहीं करना है, ठीक है। वो 16 वर्ष की आयु में उनकी शादी यशोधरा से हो गई। बात समझिए नहीं, यशोधरा नामक एक शाक्य गणराज्य की कन्या थी, राजकुमारी थी, उन्हीं के साथ उनका शादी हो गया। एक्चुअली ये जो महात्मा बुद्ध हुए, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। सिद्धार्थ के जो माता जी थी, इनको जन्म देने के बाद कुछ ही दिन के बाद मर गई। तो इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। मौसी ने इनका पालन पोषण किया। इनके माता जी का देहांत हो गया था जन्म देने के थोड़े दिन के बाद। एक आम का बगीचा था, ठीक है, उसी आम के बगीचे में ही इनका जन्म हुआ है। ये राज परिवार से थे। इनके पिताजी का नाम था सुद्धोधन। सुद्धोधन शाक्य गणराज्य के राजा थे, समझे, राजा के लड़के थे। देखो, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के फैलने के पीछे कारण ये भी था कि ये सब राज परिवार थे। जैसे कोई गरीब आदमी कोई बात, चाहे इतना बढ़िया बात अगर कहेगा, लोग उसके ऊपर शक करेगा, अरे भाषण दे रहा है, ऐसे गरीब है, खाने में नहीं आट रहा है, इसलिए उपदेश दे रहा है। बात समझ गई। वही अगर कोई राजा महाराजा कोई बात करेगा तो लोग बड़ा ध्यान से उसकी बात सुनेंगे। बात समझे। तो एक चीज ये भी था बौद्ध धर्म के फैलने के पीछे, ये राज परिवार से थे। कुछ बात समझ में आई। जन्म 563 ईसा बीसी में। इनके पिताजी का नाम सुद्धोधन, माता जी का नाम महामाया था, ठीक है, जिसको माया देवी या महामाया कहा जाता है। महामाया का देहांत इनके जन्म देने के कुछ ही दिन के बाद हो गया। इनकी पालन पोषण इनकी माता की बहन मतलब इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया, ठीक। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इनको बुद्ध कहा गया। बात समझे नहीं। बुद्ध का मतलब ज्ञान प्राप्त हो जाना। यहाँ देखिए, ये सारा चीज है। संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध, मैंने आपको बताया 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। जहां जन्म हुआ था उस जगह का नाम है लुम्बिनी। जो लुम्बिनी है वो नेपाल में इस समय, ठीक है। तब मतलब इंडिया ये सब पूरा फैला हुआ था, बहुत दूर तक था इंडिया। इधर जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब पूरा इंडिया ही था, ठीक है, उस समय, ठीक है। बचपन का नाम सिद्धार्थ ने बता ही दिया। पिताजी का नाम सुद्धोधन, माता का नाम माया या महामाया, ठीक है। पालन पोषण इनका गौतमी प्रजापति ने किया, इनकी मौसी थी, ठीक है। पत्नी का नाम यशोधरा मैंने बता दिया। 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी और 29 वर्ष की आयु में इन्होंने त्याग दिया था। जिस समय इन्होंने घर त्यागा उसको महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी आपको बताते पूरी कहानी बताते हैं। पुत्र का नाम, इनका जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम राहुल था, ठीक है। और जिस घोड़े से ये चलते थे उस घोड़े का नाम था कंथक। क्या समझे, कंथक नाम था घोड़े का, सफेद रंग का था घोड़ा। सारथी का नाम चन्ना था, चाण इसमें लिखा है किताब में, ठीक है, उसका नाम चन्ना था। मृत्यु इनकी 483 बीसी में। अब समझो, अब इसमें 563 में से 483 घटाओगे तो 80 वर्ष आएगा। 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। उसके पीछे कारण क्या था वो समझो, कोई बात नहीं, किसी को भी खांसी आ सकती है। देखो, एक्चुअली इनका एक शिष्य था, इनको भोजन पर आमंत्रित किया था और जब एक खाना खाने गए वहां पर, कुशीनारा जगह का नाम है,
और चंदन के वृक्ष से निकाला गया था शुक्र माधव, उसी को खाए। इनके पेट में मतलब पेट में जलन होने लगा, अतिसार होने लगा, जिसके कारण पेट में असहनीय पीड़ा होने लगी। अब उसी से इनकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध से संबंधित बहुत सारी कहानियां हैं, मैं आपको थोड़ा सा इनके ऊपर प्रकाश डालूंगा बस, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में प्रकाश डालूंगा। देखिए 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह ये यशोधरा से हो गया, जो कि साक्य कुल गणराज्य की जो ये आपस में ही राजा के साथ विवाह किया, ठीक है, मतलब राजा घर में ही शादी किया है। जीवन संबंधी 4 दृश्य देखो, जब ये पैदा हुए तो जो भविष्यवाणी करने वाला था उन्होंने भविष्यवाणी किया, कहा कि यह तो बहुत बड़ा राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या साधु संत बनेगा, या बहुत बड़ा संत बनेगा। तो इनको घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी, सारी चीजें इनके घर में ही अवेलेबल थी, घर से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। 16 वर्ष में शादी हो गई। लोगों ने सोचा, इनके माता पिता ने सोचा शादी विवाह हो जाएगा तो माया में फंस जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जिसके किस्मत में जो चीजें होती है वो होके रहती है। एक दिन इनके मन में आया कि हम अपना क्षेत्र देखेंगे, अपना राज देखेंगे। इनके पिताजी ने आदेश दिया कि जाइए पूरे नगर को सजाइए, जितने गरीब थे सबको निकाल करके दूसरी जगह भेजा गया, सारे मार्ग पर फूल बिछाए गए, सबको हंसते खिलते दिखाया गया। मतलब ये न लगे कि दुख भी होता है जीवन में। अगर महात्मा बुद्ध अगर दुख देख लेंगे तो घर द्वार त्याग करके साधु हो जाएंगे, ऐसा पहले ही भविष्यवाणी हो चुका था। तो रास्ते में जा ही रहे थे, अचानक एक व्यक्ति मिला जो कि क्या था, ये देखिए वृद्ध व्यक्ति था, ऐसे निहुट जा रहा था लाठी लेकर के। तो चन्ना जो उनका घोड़ा हाँकने वाला था, ये जो चाण लिखा है इसका नाम चन्ना था। उन्होंने पूछा, महात्मा उस समय सिद्धार्थ नाम था, सिद्धार्थ ने पूछा कि चन्ना ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति वृद्ध है। कहते ये क्या होता है। उन्होंने कहा कि जब आदमी की आयु बढ़ जाती है तो यही स्थिति होती है। तो उन्होंने कहा क्या मेरी भी होगी। कह रहे हैं एकदम होगी, आपकी भी होगी, यही स्थिति होगी। उनको दुख हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं तो दूसरा दृश्य मिलता है, एक व्यक्ति है बीमार है। बीमार व्यक्ति को देखते हैं, फिर चन्ना से पूछते हैं ये कौन है। कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बहुत बीमार है। कह रहे मतलब ऐसा भी होता है मनुष्य के जीवन में क्या। तो उन्होंने कहा हाँ मनुष्य बीमार भी होता है, समझे। फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरा दृश्य जो उनको मिलता है, एक व्यक्ति है जिसको 4 लोग कंधे पर बैठा के लेके जा रहे हैं, ठीक है, और राम नाम सत्य है सब नारा लगा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, मतलब क्या है ये, क्या जा रहा है, बांध छान के लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति मर गया है। उनको लगा मतलब व्यक्ति मरता भी है। उनका जीवन इतना समृद्धशाली था, उनको दुख पता ही नहीं था। दुख होता भी है, आदमी बीमार भी होता है, आदमी बुढ़ा भी होता है। फिर उनको लगा कि जब एक दिन मर ही जाना है, तब इस इतने बड़े राजभवन, इतना बड़ा भोग विलास हम लेकर क्या करेंगे। उनको बहुत दुख हुआ उस दिन। फिर आगे बढ़े तो एक सन्यासी था। सन्यासी को देखे तो बड़ा खुश था। क्या ये कौन है। कह रहे सन्यासी है। कह इतना खुश क्यों है। कह क्योंकि इससे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तो उनको लगा कि यही व्यक्ति सबसे अच्छा है। तो सब कुछ राजभवन पूरा त्याग दिए, घर परिवार सब त्याग दिए। सिद्धार्थ इतने बड़े राज्य के जो है राजकुमार थे, पूरा घर द्वार त्याग दिए। 29 वर्ष की आयु में जिस रात को घर त्यागे, उस समय उनका पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा सो रही थी। जाते समय यहाँ पर ऐसा दृश्य दिखाया गया, एमपी में एक गुफा है जो पूरा दिखाया गया है। तो बड़े दयालु दृष्टि से अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा दृश्य दिखाया गया है। लेकिन कहीं कहीं मिलता है कि ये अपनी पत्नी से अनुमति लेकर के गए थे कि हम जा रहे हैं ज्ञान की खोज में, और आप माता पिता इन सब का ध्यान रखिएगा, ठीक। उनके पत्नी का नाम था यशोधरा। महात्मा बुद्ध तब नहीं थे, उनका नाम सिद्धार्थ ही था। वो घर त्याग दिए, थोड़ी दूर गए, अपना जितना सोने चांदी सब पहने, राजकुमार पहले सोने चांदी पहनते थे ना, सब निकाल करके दे दिए, और अपना जो बड़ा बड़ा बाल था उसको कटवा दिए, ठीक।
फिर इसके बाद पूरा राज वस्त्र त्याग करके एक गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए। फिर गए शिक्षा प्राप्ति करने के लिए। तो पहली बार 2 गुरु मिले थे, जिनका नाम था, देखो प्रारंभिक गुरु थे एक व्यक्ति, उनका नाम अलार कलाम था, ठीक है। और दूसरे थे यहाँ पर ये रुद्रक रामपुत्र, 2 गुरु थे। अलार कलाम पास गए, उन्होंने शिक्षा लेने के लिए अलार कलाम से पूछा कि कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अलार कलाम पास कुछ दिन तक रहे, फिर वहां पर वो संतुष्ट नहीं हुए उस शिक्षा से। फिर इसके बाद आगे गए, आगे रुद्रक रामपुत्र एक व्यक्ति मिले, वो भी ज्ञान प्राप्ति कर ही रहे थे, उनसे इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, वहां भी संतुष्ट नहीं हुए। तो इन लोगों ने कहा कि हमारे पास जितनी शिक्षाएं थी मैंने आपको दे दिया, अब इसके आगे आप स्वयं आगे बढ़िए। फिर वो आगे बढ़े तो 5 लोग जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, वहां पर गए। वहां पर गए तो देखे जो है किस प्रकार शिक्षा, ये भी प्रयास किए बिना भोजन पानी का शिक्षा प्राप्त करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करना। सब लोग बिना खाए पिए तपस्या कर रहे थे। इनको बड़ी तगड़ी भूख लगी थी, बुद्ध को सिद्धार्थ को। नदी के किनारे गए, पानी पीते पीते बेहोश हो गए, इतना तगड़ा प्यास लगा था, भूख लगा था। तो एक लेडीज आई, उसका नाम था सुजाता। वो आई, देखी तो इनको पानी पिलाई पहले, फिर होश में आए, फिर खीर ला के खिलाई। तो ये पहली बार तो लोग नहीं देख पाए, जो 5 साथी और थे उनके। फिर इसके बाद दूसरे दिन फिर वो जो लेडीज थी फिर लेके आई खीर। उस दिन उन लोगों ने खाते हुए देख लिया खीर, जो 500 लोग थे खाते हुए देख लिए। जब वो लोग देख लिए तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ तो पथ भ्रष्ट हो गया है, अब ये सन्यास का मार्ग छोड़ दिया है। तो 500 लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया, कहा कि तुम पथ भ्रष्ट हो गए, तुम सन्यासी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम अन्न ग्रहण कर लिए। जानते क्यों अन्न ग्रहण किए थे? सुजाता ने कहा इनसे, सुजाता जो लड़की थी, कि जब शरीर ही नहीं रहेगा तो शिक्षा कैसे प्राप्त करोगे? अच्छी बात है ना। अरे कभी कभी बच्चों गुस्सा बढ़ता है तो दिन खरों नहीं खाएंगे, जब खा नहीं खाओगे पढ़ोगे क्या? जब पेट में भोजन रहेगा तब तो ऊर्जा रहेगी, जब ऊर्जा नहीं रहेगा कैसे तुम्हारा शरीर कैसे काम करेगा? समझे कि नहीं? बात समझ आई? इसीलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। जितने तुम देख लो, चाहे रामायण महाभारत देख लो, भगवान श्री कृष्ण को देखे हो शरीर कैसा है? हट्टे कट्टे हैं। राम को देखे हो? हट्टे कट्टे हैं। शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। तो वहां से महात्मा बुद्ध का साथ ये 5 लोग छोड़ दिए। ध्यान समझो, जब वो 5 लोग साथ छोड़ के चले गए तो महात्मा बुद्ध वहां से निकल गए बोध गया। वहां पर एक पीपल वृक्ष है, पीपल वृक्ष के नीचे वो बैठे और ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे ही रहे। उन्होंने ये एक कसम ले लिया कि जब तक मैं ज्ञान की प्राप्ति नहीं ले लूंगा तब तक मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। अपने शरीर के अंदर माया होती है, माया को वहां पर मारा का मतलब ये होता है हमारे जीवन में सुख दुख, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब के त्याग करने के लिए जो हमारे शरीर को मारने वाला वो है मारा। जब वो तपस्या पर बैठे हुए थे तो मारा, देखो आदमी आंख बंद किया है लेकिन उसको सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। कभी ऐसा कर देखना, तो कुछ सारी चीजें दिखाई देती रहेंगी, भले इसका आंख बंद किए रहोगे। उस समय मारा आता है इनको पराजित करने के लिए। मारा कोई व्यक्ति नहीं है, इनकी मानसिकता मतलब जो शरीर के अंदर जो उपस्थित है, जिसके कारण आदमी के अंदर तमाम प्रकार की तृष्णाएं इच्छाएं जगती हैं, उसी का नाम मारा है। तो मारा से इनका युद्ध होता है। बात समझे नहीं? मारा से युद्ध फाइटिंग नहीं हुआ है, ये ऐसे बैठे हैं और उधर जो है मारा जो इनको पराजित करने का प्रयास कर रहा है कि किसी तरह इसका तपस्या भंग करे। लेकिन जो आदमी दृढ़ प्रतिज्ञा करके बैठा है उसको कोई नहीं हिला सकता।
मारा को इन्होंने पराजित किया। तो मारा ने इनसे कहा कि तुमने मुझे पराजित किया, मान लो तुमने मुझे पराजित कर ही दिया तो तुम्हारा विश्वास कौन करेगा। तो सिद्धार्थ जी कहे ऐसे आसन पर बैठे, मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकता हूँ, बैठ सकता हूँ लेकिन ये दिखाई नहीं देगा। उन्होंने कहा कि मतलब ये धरती, ऐसे अपने उंगली से नीचे दिखाए हैं, ये धरती साक्षी है, जब तक ये धरती रहेगी तो ये साक्षी है कि मैंने मारा को पराजित किया है। बात समझे नहीं? तो वो वहां पर उन्होंने मारा को पराजित किया। जो उन्होंने शिक्षाएं प्राप्त किया, जो 5 लोग उनका साथ छोड़ के भगे थे, वो 5 लोगों को खोजना शुरू किए, वो है कहां। खोजते खोजते पहुंचे सारनाथ। सारनाथ जब पहुंचे तो वही 5 लोग यहाँ पर थे। उनके चेहरे को देख करके, उनके तेज को देख करके लोग विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि वही सिद्धार्थ है। ज्ञान प्राप्ति कैसे हो गया? ये तो पथ भ्रष्ट था। फिर बैठाए गए, बैठो, अब मैं वो सिद्धार्थ नहीं हूं, अब मैं बुद्ध हूं। फिर शिक्षा देना शुरू किए, उनको ज्ञान देना शुरू किए, ज्ञान मतलब पढ़ाना शुरू किए, ज्ञान देना शुरू किया। वो लोग ज्ञान के मोह में और इतना ज्यादा मुग्ध हो गए कि उसी को कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ पर यही धर्म चक्र प्रवर्तन है। ये अभी यहाँ पर जो 5 लोग शिक्षा दिए थे, यहाँ पर उनकी मूर्ति बनी हुई है, बनारस में, सारनाथ में है। बात समझे नहीं? उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इतनी बातें समझ आ गई आपको? ठीक है। अब देखो यहाँ पर साहित्य, अब ये जो वैदिक काल था, ध्यान समझो, वैदिक काल में शूद्रों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। शूद्र मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य को छोड़ करके बाकी अन्य लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। शूद्रों को शिक्षा लेने, भगवान बुद्ध नहीं, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले अपने 2 शिष्य शूद्र बनाए, जिनका नाम था, देखो, ये तपस्सु और भल्लिक, ये 2 व्यक्ति थे। इसको उन्होंने सबसे पहले शिष्य बनाया। महात्मा बुद्ध क्रांति लाए, क्रांति, इसको क्रांति कहते हैं। मतलब ये ज्ञान कोई भी ग्रहण कर सकता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो। सबसे पहले उन्होंने 5 ब्राह्मणों को ही ज्ञान दिया था, वो जो छोड़ के भाग गए थे। ठीक है। फिर इसके बाद वहां से जब यहाँ से वो चले, बिहार में एक राजा था, उनका नाम था बिंबिसार। बिंबिसार से भेंट उनकी पहले भी हो चुकी थी। बता रहा हूं कब भेंट हुई थी। कुछ क्या हो गया? बैठो। कुछ ऐसे पशु थे जिनके बलि देने के लिए लोग लेके जा रहे थे। बात समझ नहीं? तो बुद्ध उस समय शिक्षा लेने ही जा रहे थे, वो बैठ गए, कह रहे पशुओं में नहीं काटे तुम्हें, चाहे जो कुछ हो जाए। बात समझे? तो बिंबिसार आए, बहुत लोग मराने का प्रयास किया, बुद्ध उठे ही नहीं। कहे अपने राजा को बुलाओ, राजा आएगा तभी मैं उठूंगा। तो बिंबिसार जी आए, महाराजा जो बिंबिसार थे। उन्होंने कहा कि आप क्यों रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं? उन्होंने कहा कि इस पशुओं को काटा नहीं जाएगा, पहले वचन दीजिए तभी मैं रास्ता छोड़ूंगा। तो उन्होंने वचन दिया नहीं काटा जाएगा, फिर पशुओं को छोड़ दिया गया। बिंबिसार ने कहा कि आप ज्ञान की प्राप्ति कर लीजिएगा, हमारे यहाँ जरूर आइएगा। उन्होंने कहा कि मैं ज्ञान प्राप्ति के पश्चात आप यहाँ जरूर आऊंगा। तो बिंबिसार ने इनको आमंत्रित किया और बिंबिसार के यहाँ ये गए। जब वहां पर उन्होंने ये भगवान बुद्ध गए तो उनको जो है वेणु वन उपहार जो है दान में दिया गया। जहाँ बिहार का मतलब ये होता है जहां पर बहुत भिक्षु लोग रहते हैं, तो उनको दान दे दिया गया। ठीक है। और वहीं पर सारीपुत्र, महामोदगलायन, उपाली, अभय आदि इनके शिष्य बने। ऐसे बहुत बड़े बड़े घर के लोग हैं, इनके सब चेले बन गए, शिष्य बन गए। इनके वाणी इतनी शक्ति थी। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष ये वैशाली गए। वहां के लिच्छवियों ने क्या किया, बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया। वैशाली एक जिला है बिहार का। ठीक है। और वहां देखो कुटाग्रशाला नामक एक वन विहार दान दिया गया।
वन विहार इसलिए दान दिया जाता था ताकि बहुत भिक्षु वहां पर जाके रह सके, उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी ना, कहाँ रहेंगे सब, इसीलिए उनको जो है एक वन दे दिया जाता था, उसमें रहते थे सब कुटिया बना करके। ठीक है, अब देखिए जब बुद्ध ज्ञान दे रहे थे तो महिलाओं को ज्ञान नहीं दे रहे थे। वो कहते थे कि महिलाओं, कहते नहीं थे, मतलब उनका ऐसा मानना था कि महिलाओं का प्रवेश बौद्ध धर्म के लिए ठीक नहीं होगा। तो उनके चाचा का लड़का था जिसका नाम था आनंद, आनंद जो कि इनका शिष्य बन गया। बात समझे नहीं? आनंद के कहने पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी मौसी जो उनके पालन पोषण की थी, अपनी मौसी को उन्होंने दीक्षा दिया और उनका लड़कियों को मूड मुड़वाना पड़ता था, पूरा एकदम साफ करवाना पड़ता था, बहुत बिछुड़ी बनना पड़ता था। बात समझ नहीं? फिर गेरुआ वस्त्र धारण करके फिर वो जाती थी बौद्ध संघ में शामिल होती थी। तो पहली बार महिलाओं का प्रवेश आनंद के कहने पर हुआ, जो कि उनके शिष्य थे। जहां पर देखो आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में महिलाओं को संघ में प्रवेश दिया। बात समझे नहीं? जाओ पानी पी लो, कब खांसी आ रही तुमको, जाओ आराम से। ठीक है, देखो अब यहाँ पर महिलाओं का प्रवेश हो गया। प्रजापति गौतमी जो है, एक्चुअली देखो जो इनकी मौसी थी ये बहुत मेहनत करके वहां पहुंची। अब सोचो नेपाल से वहां जाना, वैशाली में जाना बहुत बड़ी बात थी, पैदल आई, पैदल, ये सब पैर पूरा खून हो गया। उन्होंने कहा कि मैं इसलिए भिक्षुणी नहीं बन सकती क्योंकि मैं महिला हूं। बताओ मैं महिला हूं तो इसमें मेरा क्या दोष है? अच्छा ठीक है, तुम पुरुष हो तो इसमें तुम्हारा क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं है ना। इसलिए वहां पर उन्होंने, गौतमी प्रजापति ने ये बात कही और फिर गौतमी प्रजापति को पहली बार महिला शिष्य स्वीकार किया गया। फिर इसके बाद महिलाओं को अनुमति दे दिया गया संघ में शामिल हो सकती है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बाद बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। श्रावस्ती में एक डाकू रहता था, उसका नाम था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल से लोग बहुत डरते थे। जिस रास्ते पर निकल जाता था लोग पूरा रास्ता, घर द्वार सब छोड़ देते थे, घर में कोई नहीं रहता था। कि अंगुलीमाल क्या करता था, लोगों को काटता था, उनकी एक अंगुली काटता था, फिर गले में पहन लेता था। ठीक, बहुत खतरनाक था वो। अब ऐसा क्यों बना, उसके पीछे कारण क्या है? बुद्ध गए श्रावस्ती तो लोग इनको कहे कि छुप जाइए, अंगुलीमाल निकला हुआ है, आपको काट डालेगा। बुद्ध मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा और आप लोग जाइए, मैं जा रहा हूं। किधर है अंगुलीमाल? अंगुलीमाल जिधर था उधर ही गया। अंगुलीमाल आया इनके सामने, ठीक, अंगुलीमाल इनको रोका, ए साधु रुक जाओ। फिर नहीं रुके, फिर कहा ए साधु रुक जाओ, फिर नहीं रुके। ठीक, तीसरी बार आके खड़ा हो गया, कह रहे मैं तुमको कब से बुला रहा हूं। नहीं, साधु ने जोगी कहा, ए जोगी रुक जाओ। ठीक, तो जब सामने आ गए, कटार लिया था खूब बढ़िया से, धार लगा था, कहा कि मैं कब से तुमको रोक रहा हूं, क्यों नहीं रुक रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तो कब का रुक गया हूं, तुम कब रुकोगी? बड़ा टेंशन हो गया, ये तो चल ही रहा है, कह रहा है कि रुक गए हैं। कहाँ रुक गए? कह रहा मैं कब का रुक गया हूं, तुम बताओ तुम कब रुकोगे? अंगुलीमाल समझ ही नहीं आया ये कह क्या रहे हैं। कह रहे बैठो मैं तुमको समझा रहा हूं। बैठाए, समझाए कि जो तुम कर रहे हो ना, ये बचपन में मैं भी था, बचपन में मैं राजकुमार था। खूब समझाए, मेरी लड़ाइयां ऐसे ऐसे सब होती थी। ठीक, मैं शुद्धोधन राजकुमार, ये सब नहीं बताए, मतलब उन्होंने कहा कि ये सब बहुत पहले जो है हम सब त्याग चुके हैं, अब तुम बताओ तुम कब त्यागोगे? उसको तो बड़ा हमोस बढ़िया आदमी, समझे? तब फिर अपना त्यागा, कहा कि अब मैं अगर इसको छोड़ भी दिया तो हमको लोग मार डालेंगे वैसे ही। अच्छा बताओ, कोई डाकू तुम्हारे बीच आ जाएगा, तुम उसको छोड़ोगे? गांव वाले कभी नहीं छोड़ेंगे। ठीक,
लोग उसको डग्गर मार मार के मार डालेंगे। तो बुद्ध ने कहा कि अगर तुम इस मार्ग को छोड़ दो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अंगुलीमाल ने कहा क्या है सत्य है कि यहाँ सत्य है। फिर अपना कटार फेंक दिया, अंगुली का जो माला पहना था निकाल फेंक दिया। फिर इसके बाद उनका शिष्य बन गया, बुद्ध का शिष्य बन गया। फिर लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने उनको मारने के लिए ढूंढ रहा था, अंगुलीमाल को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। तो जब वो अंगुलीमाल सामने आया, कोई पहचान नहीं पाई अंगुलीमाल ही है, पूरा उसको साधु बना दिए ना, उसको भी जोगी बना दिए। तो इस तरह से अपनी बात को रखते थे कि कितना बड़ा डाकू शिष्य बन जाता था, कितना बड़ा राजा हो उनका शिष्य बन जाता था। एक बिंबिसार का लड़का था अजातशत्रु, अपने पिताजी की हत्या कर दिया था। बिंबिसार अपने पिताजी की हत्या कर दिया, ठीक। बिंबिसार नहीं, अजातशत्रु अपने पिताजी बिंबिसार का हत्या कर दिया, अजातशत्रु राजा बनने के लिए। अजातशत्रु राजा तो बन गया, बुद्ध से बहुत जलता था, बुद्ध की बातें नहीं मानता था। एक दिन उसको बहुत कष्ट हो रहा था, फिर बुद्ध के पास गया, कह रहा है कि मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। कह रहे क्यों पीड़ा हो रही है? कह रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं सब क्यों कर रहा हूं। कह रहे राजा, आप राजा हैं, आपका कर्म है अपने प्रजा का देखभाल करना। अजातशत्रु ने अपना जो मुकुट है, मुकुट को बुद्ध को दे दिया। कह रहे हम राजा नहीं बनना चाहते, मैं तंग आ गया। बुद्ध ने उनको समझाया, कहा कि बुद्ध समझाए, कहे कि ये पगड़ी हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। आप राजा है, प्रजा की भला करना आपका काम है। उन्होंने कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। कह रहे बिल्कुल आप शिष्य हमारा बन सकते हैं। कहे क्या मैं राजपाट में रहते हुए शिष्य बन सकता हूँ? कहे बिल्कुल बन सकते हैं, परंतु अहिंसा ये सब आपको अपनाना पड़ेगा। तो वहीं से अजातशत्रु इनका शिष्य बन गया। राजा था फिर भी शिष्य बन गया। इसके पिताजी भी शिष्य थे, अजातशत्रु पिताजी भी शिष्य थे। अजातशत्रु अपने बाप को मार डाला, अजातशत्रु को उसका लड़का मार डाला, उदयन, उसका नाम था उदयन। उदयन ने अपने बाप को मार डाला। समझे? राजा महाराजा में सब चलता रहता है। तो आपको मैंने क्या बताया, इन्होंने 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया जो छोड़ के भाग आए, अजातशत्रु को शिक्षा दिया, अंगुलीमाल को शिक्षा दिया, ठीक है। यही सब कारण है बौद्ध धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हुआ, ठीक। जो पढ़ लिख नहीं पाते थे साल उम्र, ये जो शूद्र वर्ग था, जो सबसे निम्न कास्ट के लोग थे, सबको इन्होंने शिक्षा दिया, ठीक है। यहाँ देखो, श्रावस्ती पहुंचने पर वहां पर अंगुलीमाल नामक डाकू को उन्होंने शिष्य बनाया। बात समझे? अब देखो, जब उनका अंतिम समय आया, शिक्षा तो बहुत दिए थे, लेकिन अंतिम शिक्षा जब होती है, उस समय वो यहाँ पर थे, कुशीनगर में थे, कुशीनारा उसका नाम था। कुशीनारा में थे जब अपना अंतिम उपदेश दे रहे थे, तो एक व्यक्ति आया, वो कहा कि मैं बुद्ध से मिलना चाहता हूँ। तो बुद्ध ऐसे लेटे हुए थे, एकदम बुजुर्ग हो चुके थे, मृत्यु के कगार पर थे। तो लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे। उनका नाम था सुभद्र। बुद्ध देखे उनको, कह रहे आने दीजिए। वो गए, तो अंतिम उपदेश और अंतिम शिष्य सुभद्र को बनाए, ठीक है। सुभद्र ब्राह्मण थे, उनको अपना अंतिम शिष्य बनाया। यहाँ पर देखो होगा, सुभद्र को दिया अंतिम उपदेश, सुभद्र को, ठीक है। कुशीनगर में सुभद्र को दिया, मगध को अपने प्रचार प्रसार का इन्होंने केंद्र बनाया था। अब समझो आगे, अंगुलीमाल कहाँ का था? अंगुलीमाल कहाँ का था? श्रावस्ती का। एक मिनट, देखो, अंगुलीमाल कहाँ का था? श्रावस्ती का। श्रावस्ती में अंगुलीमाल को अपना शिष्य बनाया, ठीक। और सबसे ज्यादा उपदेश भी उन्होंने श्रावस्ती में ही दिया था। अगर कोई पूछेगा सबसे पहला उपदेश, कोई क्या पूछे तुम्हारे एग्जाम में आएगा, सबसे पहला उपदेश उन्होंने दिया था सारनाथ में, वो 5 ब्राह्मणों को। और सबसे ज्यादा उपदेश उन्होंने कहा दिया था? श्रावस्ती में, ठीक है। श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिए। अब देखो, अंतिम चरण में जब वो मृत्यु के कगार पर थे, तो साल नामक वृक्ष है, ऊपर से जो लाल लाल जो फूल बरस रहा था, वहीं पर एक नदी है, हिरण्यवती नदी। उसी नदी के तट पर इन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, मर गए। और जब ये मर गए
तो इनको जब जलाया गया, इनके शरीर के जो अस्थियां बच गए, इनको 8 भागों में बांट दिया गया। बात समझे? राजा महाराजा आपस में झगड़ा कर लिए, इनकी अस्थियों को हम लेके जाएंगे, आपस में लड़ गए। फिर इसके बाद एक व्यक्ति था, वो आया, फिर निपटारा किया, इनके अस्थियों को 8 भागों में बांट दिया गया। 8 भाग बांट दिए गए, 8 जहां की अस्थियां गई भारत के चारों कोनों में, वहां पर रख करके उसके ऊपर बड़े बड़े महल बनाए गए, जिसको स्तूप कहा जाता है। बात समझे? यहाँ पर है, देखो, पहला है वैशाली, ये वैशाली, मगध, कपिलवस्तु में पैदा ही हुए थे, ठीक है। फिर इसके बाद अलकप है, रामग्राम है, पावा है, कुशीनारा है, वेपादित है। इतनी जगह, 8 जगह है ना, 8 जगह इनके हड्डियों को बांट दिया गया। फिर इसके बाद वहां पर रख करके बड़े बड़े स्तूप बनाए गए। फिर 8 जगह है। फिर इसके बाद एक सम्राट है, अशोक सम्राट जब आएंगे 84,000 स्तूप बनवाएंगे। पूरे भारत में 84,000 स्तूप बुद्ध के नाम से बनवाया जाएगा, ठीक है। अब देखो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या क्या है वो समझो। बौद्ध धर्म की 4 बातें याद रखना है। स्टूडेंट के लिए 8 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, और जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए 10 बातें महत्वपूर्ण हैं, और सभी के लिए 4 बातें महत्वपूर्ण हैं। बौद्ध धर्म पढ़ोगे, सबके लिए बातें कही गई हैं, चाहे वो लड़का हो, मतलब पढ़ने वाला लड़का लड़की हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो व्यापारी हो, सबकी बातों पर लागू होता है। देखो इनकी जो शिक्षा है, सबसे बड़ी बात है पाली भाषा में दिया गया। जैसे अभी हम तुमको अंग्रेजी में पढ़ाना शुरू करें, तुमको समझ नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी मातृभाषा नहीं है। बात समझ नहीं? जो शब्द तुम्हें अच्छे समझ में आता है, जैसे हिंदी आपको अच्छे समझ में आता है, इसलिए हिंदी में पढ़ाई जाती है। तो पाली भाषा लोगों को अच्छे समझ में आती थी, इसलिए पाली भाषा में उन्होंने शिक्षा दिया। उनके अनुसार देखो क्या है, सृष्टि दुखमय है, सृष्टि क्षणिक है, सृष्टि आत्मविहीन है। दुखमय क्यों कहा उन्होंने? पैदा जो हुआ है वो मरेगा जरूर, जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जैसा आप आज है वैसा कल नहीं रहेंगे। एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, बताओ कैसे? एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि जैसे ही डुबकी लगाओगी फिर बाहर निकलोगे, पानी बह गया रहेगा, दूसरा पानी तुम्हारे पास रहेगा। बात समझे? दूसरी बार डुबकी लगाओ, दूसरा पानी रहेगा। उन्होंने कहा है दुनिया क्षणिक है, दुख है, दुख का कारण है, दुख दूर करने के उपाय हैं। उस उपाय को उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। तो अष्टांगिक मार्ग क्या है यहां बताएंगे, ठीक है। देखो बुद्ध ने एक शब्द है प्रतित्व समुत्पाद। प्रतित्व समुत्पाद का मतलब ये होता है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, और कोई भी कार्य या कोई भी घटना होने के पीछे कारण होता है। कार्य कारण की बात उन्होंने कहा, मैं यहां हूं इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? मैं आपको शिक्षा दिया है। आप यहां हैं इसके पीछे कारण है, क्योंकि आप यहां शिक्षा लेने आए हैं। बात समझे? ये बिल्डिंग यहां है, इसके पीछे कारण है। नहीं रही होती तो बाहर पड़ते पानी बरसता है। सबके पीछे कारण उन्होंने बताया। सृष्टि में जो भी वस्तु है उसके पीछे कारण है, कार्य कारण है। एक वस्तु विनष्ट होगी, दूसरी वस्तु बन जाएगी, उन्होंने ऐसा कहा। बताओ है कि नहीं है? पहले मोबाइल छोटी छोटी थी, अब मोबाइल वो खत्म हो गई, बड़की मोबाइल आ गई, फिर लैपटॉप आ गया। बात समझे? एक वस्तु खत्म होती दूसरी वस्तु आ जाती है। पहले लोग पेन से लिखते थे, स्याही बोल के लिखते थे, वो पेन खत्म हुई तो दूसरी पेन आ गई, पेंसिल। पेंसिल खत्म हुई तो आ गई निब जिन वाली, इसमें स्याही भरा जाता था। फिर इसके बाद वो खत्म हुई, डार्ट पेन आ गया जो तुम लोग लिख रहे हो। बात समझ नहीं? एक वस्तु खत्म होगी दूसरी वस्तु आ जाएगी। उस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, हर घटना के पीछे कोई कोई कारण होता है। इसी को प्रतित्व समुत्पाद कहा जाता है। बात समझे? कार्य कारण, एक वस्तु नष्ट होगी दूसरी वस्तु आएगी, उसी को उन्होंने क्या कहा? कार्य कारण। अभी जैसे आप लोग 8 में है, निकल जाएंगे तो 7 वाले 8 पहुंचे। कितने लोग हमारे आप लोग सामने चले गए, वहां से चले जाएंगे दूसरी जगह। बात समझे?
तो अब एक वस्तु का स्थान दूसरी वस्तु लेती है। यहाँ पर ये प्रतीत समुत्पाद इसी करते हैं। बुद्ध ने देखिए, बुद्ध ने परिनिर्वाण को इच्छाओं तथा तृष्णाओं से छुटकारा पाना कहा। अगर तुमको छुटकारा पाना है, ठीक, तो उससे क्या, सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करो। जीवन का अर्थ यही है, समझे? ये प्रवचन चल रहा है, ठीक। उन्होंने कहा जीवन दुख है, दुख का कारण है, दुख समुदाय की बात उन्होंने कहा। ये देखो, बौद्ध धर्म की त्रिरत्न, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। यही तीन मार्ग हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्धं शरणं गच्छामि, ठीक, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इससे पहले है नमोतस्य भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, नमोतस्य भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। फिर ये है बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, पाणातिपाता ये रमणी सिक्खापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वे रमणी सिक्खापदं समादयामि, पमादट्ठाना, ये क्या कहते हैं, सूरा मेरा मध्य पमादट्ठाना वे रमणी। सब ठीक है, ऐसे से 5 लाइनें हैं। फिर इसके और अट्ठ गाथा है, वो जब शादी करवाते तब बताते हैं, ठीक है। शादी करवाते समय मंत्र पढ़ा जाता है। देखो क्या है, हाँ, बौद्ध धर्म जब शादी होती है ऐसे मंत्र पढ़ा जाता है, ठीक है। तो ये देखो, इन्होंने ये बुद्धं शरणं गच्छामि की बात कहा गया है। फिर इसके बाद इन्होंने ये त्रिरत्न हो गया। फिर देखो 4 आर्य सत्य क्या है, 4 आर्य सत्य देखो, ध्यान समझो। कभी कभी बच्चे बड़ा दुखी हो जाते हैं, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। तो पहला क्या है, जीवन दुख है, दुख है, दुख, जीवन लेना ही दुख है, जन्म लेना ही दुख है। पैदा हुए तब रो रहे हो, पैदा होते बच्चा रोता है ना, मतलब जीवन ही दुख है। थोड़ा देर हुआ तो दुख समुदाय है, दुखों का समुदाय है। फिर इसके बाद दुख निरोध, दुख का कारण है, दुख दूर करने का उपाय भी है। क्या उपाय है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसका मतलब ये है कि दुख दूर करने के उपाय हैं, दुख दूर करने का 8 उपाय हैं, 8, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या है, सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि मतलब जानते हो क्या है, सम्यक दृष्टि मतलब है वस्तु के वास्तविक स्वरूप को समझना। जैसे मैं जैसा दिख रहा हूं ऐसे ही देख लेना गलत है। उसके अंदर झांको, क्या है, बात समझे नहीं, उनको समझो। बिल्डिंग देख रहे हो, बस देख रहे, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसमें रहने वाले लोग कैसे हैं ये भी तो देखो। यही है वस्तु को वास्तविक स्वरूप को समझना। उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, सम्यक संकल्प। लड़कों और लड़कियों जो पढ़ने लिखने वाले हैं उनको संकल्प लेना बड़ा जरूरी होता है। मैं बुरा कार्य नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं संकल्प लेता हूं, ठीक है, संकल्प। इसमें लोभ द्वेष हिंसा से मुक्ति की बात की गई है। सम्यक संकल्प, संकल्प लेता हूं मैं सब कार्य नहीं करूंगा। सम्यक वाक मतलब बोलने की बात है, बोलने से पहले सोचो क्या बोल रहे हो, ठीक है, कुछ भी बोल दो फिर बाद में पछताना पड़े, वही बात है। सम्यक वाक मतलब अप्रिय वचनों का त्याग करना। अप्रिय वचन का मतलब ऐसे शब्द ना बोलो जो दूसरे को बुरा लगे। ऐसी वाणी बोलिए मन को आपा खोए, औरन को शीतल करे आपको शीतल खोए। क्या समझे इस बात को, क्या समझे, मतलब ऐसी बात बोलिए जो हमको भी अच्छा लगे, दूसरे को भी अच्छा लगे और तुमको खुद अच्छा लगे, ठीक। इन्हें दूसरे गरियाओ, ठीक, तो खुश रहेगा, तो तुम बढ़िया समझाएगा बात। इसीलिए कहा जाता है कि सम्यक वाक, अप्रिय वचनों का त्याग करो। ऐसे शब्द मत बोलो जो कि दूसरे को अच्छा न लगे। सम्यक कर्मांत,
सम्यक कर्मांत मतलब ये होता है सत्कर्म करो, अच्छे कर्म करो। पढ़ाई का सौभाग्य प्राप्त हुआ, पढ़ाई करो। सबको सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है पढ़ाई का, बात समझे नहीं। मुस्कुराने का मौका मिला है मुस्कुराओ, रोने का मौका मिला है तो रो, खाने का मौका मिला तो खूब खाओ, पढ़ने का मौका मिले खूब पढ़ो, खेलने का मौका मिले खूब खेलो। कोई भी काम करो खूब बढ़िया से करो, चोरी वोरी मत करो, ठीक है। ये नहीं चोरी करो खूब करो, ठीक है, ऐसा नहीं है। मतलब सम्यक कर्मांत की बात है, सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक आजीव, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तुमको, मुझे सरकार पैसा देती है, इससे घर परिवार चलता है, ठीक। तो ये आजीविका है, मैं अच्छे कर्म करके पैसा कमाता हूँ, ये नहीं कि दारू सिगरेट गांजा बेच करके, ठीक। तो अच्छे कर्म का मतलब यहाँ ये बात में करा, आजीविका चलाने के लिए सदाचार युक्त आजीविका होना चाहिए, ठीक है। किसी की हत्या करके पैसा नहीं कमाओ, छिनैती करके पैसा मत कमाओ, ठीक है। सम्यक व्यायाम, ये बड़ा जरूरी है। ये नहीं कि दोपहर 3 मतलब 8 बजे सोए उठो। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर स्वस्थ करना बहुत जरूरी होता है। और अगला है सम्यक स्मृति, जो पढ़ो याद रहे। याद रहे अगर पढ़ने क्या मतलब है, स्मृति मतलब याद रखना, मतलब यही है सात्विक भाव। सात्विक भाव मतलब सम्यक स्मृति, अच्छे चीजों को याद रखना। सम्यक समाधि का मतलब ये है कि एकाग्रता होना, एकाग्र होना। एकाग्र मतलब ये है पढ़ रहे हो तो दिमाग अच्छे से काम करना चाहिए, बात समझे कि नहीं। ऐसा नहीं है रहो यहाँ और दिमाग रहे घर पर, हम यहाँ आए घर में दलिया बदवा खा लीजिए। अब बैठे हो यहाँ लेकिन दिमाग वहीं पर है हमेशा, तो क्या करोगे, तो माइंड बराबर काम नहीं करेगा ना। इसलिए जहां रहो पूर्ण रूप से रहो, नहीं तो पूर्णतः वही रहो। इसी कहते हैं सम्यक समाधि, एकाग्रता। यही 8 चीजें हैं जो दुख दूर करता है, यही 8 बात है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। 8 बातों से लोगों को दुख दूर होता है, नहीं तो जिंदगी भर दुखी रहोगे, तुमको खुद ही नहीं पता चलेगा हम दुखी क्यों हैं। क्या समझे, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं। अभी बुद्ध से संबंधित और बहुत सारी बातें हैं यहाँ तक, अभी मैं अष्टांगिक मार्ग बताया हूँ। अभी 10 सील हैं और इनके दर्शन हैं, इसको बताऊंगा अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। किसी के मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो पूछे।